सबसे पहले आप हमारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर तो दीजिए। क्या आपको पता है कि कामाख्या देवी मंदिर का रहस्य क्या है एवं अन्य जो शक्तिपीठ मंदिरों की आपने जिक्र किया है उनका रहस्य क्या है? ये हमारा जो प्रश्न था, सबसे पहले आप उसका उत्तर तो दीजिए हमें। तो यहाँ पर आपके लिए सवाल आया है कि आखिर कामाख्या देवी का रहस्य क्या है, उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, तो आप लोग क्या जानना चाहते हो? आपको कुछ पता भी है हमारी कुल की देवी के बारे में? आप ऐसे ही कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते रहते हो हमारी कुल देवी के बारे में। हमारी जो कामाख्या माता है वह 51 शक्तिपीठ मंदिरों में से एक मुख्य शक्तिपीठ मंदिर है। वो माता की योनि के रूप में पूजी भी जाती है। और तो और वहाँ पे असम में मंदिर है माता का, कामाख्या माता का, वो असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। वह तांत्रिक विद्याओं का मुख्य केंद्र बिंदु भी है। और तो और वो मंदिर जब उस मंदिर की जब कपाट खुलते हैं ना, तो उससे पहले बलि दी जाती है। अब आप बताओ, आप लोग बोल रहे हैं बलि देना गलत है, पाप है, ऐसा तो है ही नहीं। इसको यहाँ पर फिर से एक गंभीर विषय पर सवाल निकल कर आया है जी। आपकी यह बात तो सत्य है कि 51 शक्तिपीठ मंदिरों को लोगों ने अपना केंद्र बना लिया है, परंतु सच्चाई तो कुछ और ही है, जिसको मैं आप बताना चाहती हूँ। आप उसको धैर्य के साथ सुनिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सती माता जब अग्नि कुंड में सती हुई थी, तब उनकी मृत्यु के वियोग में भगवान शिव जी उनके शरीर को लेकर जगह जगह भटक रहे थे। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी उनके शरीर में आकर उनके शरीर को खंड खंड कर दिया था और उनके जो शरीर के अंग थे वो अलग अलग स्थानों में गिरे थे, जिसमें से एक कामाख्या देवी का मंदिर भी है और वहां पर उनका योनि मंडल गिरा था। इसके साथ साथ कलिका पुराण में भी इसके प्रमाण हैं, जिसमें मार्कंडेय ऋषि ने कामाख्या देवी के बारे में बताया है कि जब माता के दर्शन करने के लिए प्रयाग ज्योतिषपुर में आते हैं, तब नरकासुर उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने देता है, ना ही माता के दर्शन करने देता है। तब मुनि जी उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि हे धरा के पुत्र, तू कैसा है, तू ब्राह्मणों को मंदिर में स्वागत करने भी नहीं देता है। क्या तेरे कुल में यही उचित कर्म हो रहे हैं जिसको तू कर रहा है? इसके बाद मार्कंडेय जी ने बताया है कि मुनि जी ने नरकासुर को श्राप दिया और कहा कि हे वराह के कुल को कलंकित करने वाले, जिससे तू पैदा हुआ है उसी से तेरा मरण होगा और तेरे मृत हो जाने के बाद ही मैं कामाख्या देवी की पूजा करूंगा और मैं अपने निवास स्थान पर चला जाऊंगा, तू यहीं रहेगा। ऐसा कहते ही कामाख्या देवी और उनके सारे परिकर अंतर्ध्यान हो गए। मुनि जी अपने निवास स्थान को लौट गए। उनके जाते ही जैसे ही शीघ्र नरकासुर कामाख्या देवी के प्रांगण में जाता है और देखता है कि ना तो कामाख्या देवी है, ना उनका योनि मंडल है, ना ही उनके सभी परिकर हैं। वहां से वह सब अंतर्ध्यान हो गए थे और इसके साथ ही प्रयाग ज्योतिषपुरी का जो पुर था वो विघ्न में उत्पन्न हो गया था। आज आप कामाख्या देवी को पूजते हैं, लेकिन वहाँ माता विद्यमान नहीं है, ना ही अन्य शक्ति पीठों में। आज आप अलग अलग पाखंड करते हैं, बलि पूजा करते हैं। सही बात कही गई है कि एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बार फिर कलिका पुराण से संत रामपाल महाराज के जो समर्थक हैं वो प्रमाण दे रहे हैं, जैसे कि